Hello everyone. So in today's topic, we will be discussing what is demand schedule. So let's begin with the first slide in which we will see the meaning of demand schedule. A demand schedule is a table that illustrates the relationship between the price of a good or services and the quantity of that good or service consumers are willing to buy at that price. So in last video we have seen what is demand. So demand is particularly कि हमारे कंज्यूमर की विलिंगनेस परचेज करने की क्या है, कि वो कितने प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहता है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हिसाब से हम हमारे यहाँ से प्रोडक्शन में क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं. सो इन अ सेम वे डिमांड स्केड्यूल जो है हमारा डिमांड को इलस्ट्रेट करता है टेबुलर फॉर्म में, जिसकी मदद से हम देखते हैं कि जो गुड्स और सर्विस का प्राइस है उस प्राइस के हिसाब से हमारी क्वांटिटी कितनी डिमांड करी जा रही है कंज्यूमर की तरफ से. तो एक रिप्रेजेंटेशन करना टेबुलर फॉर्म में डिमांड को एज पर द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिमांड स्केड्यूल. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज there are two types of demand schedule. One is individual demand schedule and another is market demand schedule. Individual demand schedule shows the quantity of a product or service that an individual consumer is willing and able to buy at different price levels. इसमें हम ये देखते हैं कि जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, फॉर एग्जांपल मेरा एज अ कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को लेके कितनी क्वांटिटी में परचेज करती हूँ, तो ये अगर मेरा एक्चुअली सिंगल इंडिविजुअली आइडेंटिफाई किया जाएगा तो वो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल हुआ. एंड alternately market demand schedule shows the total quantity of a product or service that all consumers in a market are willing and able to buy at different price level. इस वाले में हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर हैं उनकी अलग अलग क्या डिमांड है किसी प्रोडक्ट को लेके, कितनी क्वांटिटी वो परचेज करते हैं, उन सब का टोटल हम करके मार्केट डिमांड स्केड्यूल आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन को डिसाइड करते हैं. सो इंडिविजुअल में हम एक सिंगल कंज्यूमर का डिसीजन देखते हैं, मार्केट में हम देखते हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर और उन सब का सम टोटल करने के बाद क्या उनकी डिमांड रहेगी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, that is the example of demand schedule. So we have seen the individual as well as market. So in this table we can see clearly the first column shows the price of a pen is different 20, 16, 12, 8 and 4. In next column we see the quantity of pen. इसमें हमारे तीन तरह के कस्टमर हैं, कस्टमर ए, कस्टमर बी एंड कस्टमर सी. उन सब की डिफरेंट डिमांड है, एज मतलब उनकी क्वांटिटी वो कितनी परचेज करना चाहते हैं. नेक्स्ट में मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड को भी साइड में देखते हैं. First of all, we see the individual demand of customer A, customer B and customer C. So when price of a pen is rupees 20, customer A demand 2 quantity of pen. If the price of the pen reduces to rupees 16, then the customer A demands for 4 quantity. And as the case may be, when the price is 12, the customer demands 6 and so on. As we move to customer B, next individual we are talking about. So when the price is rupees 20, the customer B demands for 4 pen, क्योंकि उसका परचेजिंग पावर ज़्यादा का है कि अगर उसके 20 रुपये का भी पेन है तो तब भी वो 4 पेन परचेज कर लेगा, क्योंकि मे बी एनी ऑफ द डिटर्मिनेंट वी कैन सी कि हो सकता है कि उसकी इनकम ज़्यादा हो कस्टमर ए के कंपैरिजन में, उसकी वजह से वो अपना ज़्यादा भी परचेज कर सकता हो. अगर हम यहीं से कस्टमर सी को चेकआउट करें तो वो 6 पेन परचेज कर सकता है 20 रुपीज़ के प्राइस में भी. इससे हम क्या आइडिया ले सकते हैं कि कस्टमर सी के अंदर और कोई डिटरमिनेंट, या तो उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, उसका टेस्ट इसी पेन में प्रेफरेंस वो इस पेन को ही देता हो इसलिए वो ज़्यादा परचेज करे, उस पर प्राइस का इफेक्ट. तो हमारे कोई भी डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं. हमें सिर्फ इसमें ये देखना है कि इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड डिफरेंट है. अगर 20 रुपीज़ का पेन है, कोई कस्टमर वो 2 पेन खरीदेगा, कोई कस्टमर 4 ही पेन खरीदेगा, कोई 6 पेन खरीदेगा. अगर हम नीचे कोई और सम रुपीज़ देखें कि अगर 8 रुपये का पेन हो जाए ₹8, तो कस्टमर ए वो 8 खरीदेगा पेन, कस्टमर बी उसको 10 खरीदेगा, कस्टमर सी 12 खरीदेगा. तो सभी तरह के कस्टमर की चॉइस डिफरेंट होती है परचेज करने की ड्यू टू डिफरेंट डिमांड्स. either the price of the product, either their income, either the price of substitute good, as the case may be. इसका हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन लास्ट वीडियो में देख लिया है कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं डिमांड की. किसी भी कस्टमर की डिमांड जो है क्वांटिटी क्यों डिफर करती है एक दूसरे से, उसका अलग अलग केस होता है. मूविंग ऑन टू मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड क्या होती है कि जब हम ओवरऑल सारे कस्टमर की डिमांड को कैलकुलेट करके देखते हैं
तो इसमें हमने देखा कि अगर हमारा पेन की ₹20 है तो हमारी कस्टमर की डिमांड 12 होगी। अगर हमारे प्राइस पेन की 16 है तो कस्टमर की डिमांड 18 होगी। तो हम जो है मार्केट डिमांड को आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए क्योंकि प्रोडक्शन में हम एक एक इंडिविजुअल को नहीं देखेंगे कि एक कस्टमर की डिमांड कितनी है हमें उसके हिसाब से पेन बनाए, फिर हमारे कोई और कस्टमर की डिमांड कितनी है उसके हिसाब से। नो, इन प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज वी सी द मार्केट डिमांड, बिकॉज लार्ज बल्क में हमारा प्रोडक्शन होता है तो हमें मार्केट की ओवरऑल डिमांड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इसमें मार्केट डिमांड को ओवरऑल आइडेंटिफाई करने का इजी तरीका हमने देख लिया कि इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड देखते हैं, फिर उनको हम ऐड ऑन करके मार्केट डिमांड में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारे प्रोडक्शन को उस हिसाब से। तो अब जो कंपनी है वो 12 क्वान्टिटी के पेन परचेज सेल करेगी मार्केट के अंदर, बिकॉज द ओवरऑल मार्केट डिमांड आई है वो 12 क्वांटिटी की आई है। एंड एज द केस में भी कि अगर हमारे ₹4 का हम पेन कर देते हैं तो हमें 36 का प्रोडक्शन करना है, 36 पेन को मार्केट में सेल आउट करना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। सो नेक्स्ट वन इज डिमांड फंक्शन। व्हाट इज डिमांड फंक्शन? Demand function is a very important aspect of demand. A demand function is a mathematical representation of the relationship between the quantity of a product or service demanded and the factors that influence demand, such as price, income and preferences, etc. जो हमने डिटर्मिनेंट्स डिमांड के पढ़े थे, हमने देखा था कि हमारी किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है, कितनी वो क्वांटिटी रिक्वायर करता है कोई भी कस्टमर, वो डिपेंड करता है उसके डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। ऐसे ही हमने इसमें देखा कि किसी भी प्रोडक्ट का क्वांटिटी और उससे प्राइस से या इनकम से या प्रेफरेंस से, जिससे भी हम उसका कंपैरिजन करेंगे, उसका रिलेशनशिप जो होता है हम उसको मैथमेटिकली जब शो करते हैं उसको हम कहते हैं डिमांड फंक्शन। सो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी की, हमारे डिटर्मिनेंट्स जो हैं डिमांड के उनसे, उसको हम कहते हैं डिमांड फंक्शन। मूविंग ऑन, जनरल फॉर्म जो डिमांड फंक्शन की है, as we can see in this equation is very important, please note this down. QD is equals to frequency PITPRE. Let's check out what's the full form. QD is quantity demanded. So total quantity demanded calculate करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, इन सब जो पैरामीटर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, उन सब को एनालाइज करती हैं और उनके बेसिस पे अपनी टोटल क्वांटिटी जो उनको प्रोड्यूस करनी है उसको आइडेंटिफाई करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने प्राइस ले लिया कि हमारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसके हिसाब से, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था डिमांड स्केड्यूल की कि अगर प्राइस 20 था तो परचेज कस्टमर ए 2 कर रहा था, कस्टमर बी 4 कर रहा था। तो प्राइस का यहाँ पे फीचर आ गया कि किसी भी क्वांटिटी को हम डिसाइड करने के लिए प्राइस देखते हैं कि अगर हमारा प्राइस पेन का इतना है तो उसको कितने कस्टमर बाय कर सकते हैं, जितनी उनकी कैपेबल होंगे वो। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर। किसी कंज्यूमर की इनकम अगर कम है तो वो प्रोडक्ट वो कम प्राइस का परचेज करेगा, ना कि ज़्यादा प्राइस का। अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो वो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट भी करेगा। नेक्स्ट वन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर किसी कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस बेसिकली उसी चीज़ में है, अब चाहे उसके प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो उसी को परचेज करेगा, बिकॉज उसमें वो किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज। नेक्स्ट वन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, आइदर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब अगर हमारा पेन के साथ वो कॉपी ले रहा है, कॉपी के साथ अगर उसको पेन की ज़रूरत पड़ी तो उसके प्राइस का उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा असर पड़ेगा कि उसको हर हाल में पेन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉपी में हम लिखेंगे कैसे, पेन की हेल्प से। तो कॉपी अगर वो परचेज़ कर रहा है तो उसको प्राइस ऑफ पेन पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ पेन परचेज़ करना है, क्योंकि उसका पेन लिए बगैर यूज़फुल नहीं है नोटबुक। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से भी इफेक्ट होता है हमारा डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंज। अगर उसको पता है कि आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर पेन के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो वो इस मंथ इस पेन की क्वांटिटी ज़्यादा परचेज कर लेगा फ्यूचर के लिए स्टॉक आउट करने के लिए। तो ये हमारे बेसिक 5 डिटर्मिनेंट्स हैं। इसके अलावा हमने और डिटेल में लास्ट वीडियो में पढ़ा था, यू कैन सी इट इन डिस्क्रिप्शन, कि हमारे डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स किस तरह इफेक्ट करते हैं किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी चीज़ प्रोडक्ट की। तो द प्रोडक्शन of the goods are depends on the demand of its consumer as depends on different determinants that are specified in detail.